जब अमर का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन भैया बहुत दुख उठाए, ऐसा दुख कोई नहीं उठाए, हम यही कहेंगे। वीडियो कॉलिंग पे देख लो, पसंद हो जाए ठीक है, तेरा हो जाएगा शादी। तो आपका बेटा आपको भैया कहता है कि बेटे ने माँ को भाभी बोला और वो छोड़ के चली गई। तो जन्म देने वाली माँ को अमर मम्मी की जगह भाभी कहने लगते हैं। मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। अभी मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले के एक मार्केट में हूँ। थाना जैतपुर अंतर्गत ये मार्केट आती है। पैकौली बाज़ार इस मार्केट का नाम है। मेरी बाईं तरफ एक बच्चा बैठा हुआ है। कुछ दिन पहले हमने इस बच्चे की एक कहानी, एक स्टोरी दिखाई थी पुनर्जन्म की, और ये वही बच्चा अमर है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अमर बीच में बैठे हैं और उनके बगल में उनके पिताजी बैठे हैं, सूरज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये अमर की कहानी तो मैं बता चुका हूँ, तो फिर मैं क्यों अब उनके परिजनों से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, सबका परिचय करा रहा हूँ। तो बात बड़ी दिलचस्प है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना चल करके अमर से भी हम लोग बात कर लेंगे, उनके माता पिता से बात कर लेंगे। और जो सूरज हैं, सूरज की मम्मी यानी कि जो मौजूदा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, मौके पे इनकी दादी हैं, लेकिन ये इनके बेटे हैं जो 18 साल की अवस्था में मूर्ति विसर्जन में इनका देहांत हो जाता है, डूब जाते हैं नदी में, और इन्हीं का पुनर्जन्म हुआ है। तो चाची ने भी बड़ी तपस्या की और तमाम चीज़ें हम लोग बता चुके हैं। लेकिन अब कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये है कि जब अमर फिर से पैदा होते हैं तो अपनी माँ को, जब उनको चीज़ें धीरे धीरे याद आने लगती हैं, तो जन्म देने वाली माँ को अमर मम्मी की जगह भाभी कहने लगते हैं, सूरज को पापा की जगह भैया कहने लगते हैं, जिस वजह से नाराज़ होकर उनकी जो सगी माँ थी वो छोड़ करके चली जाती हैं। ये सारा घटनाक्रम देख करके एक लड़की जिससे सूरज की शादी होने वाली होती है दोबारा, वहाँ से भी रिश्ता एक बार टूट जाता है। लेकिन जब ये सारी कहानी मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों तक पहुँचती है तो फिर एक नया सीन क्रिएट होता है, सारी बातें, गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और फिर से सूरज और इनकी शादी हो जाती है। इन दोनों लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले चाची से बात कर लेते हैं। चाची, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, परिवार इकट्ठा हो गया। अच्छा खुशी है। हाँ, खुशी है ना। बहुत तपस्या की आपने। बहुत तपस्या की है, भगवान बहुत परीक्षा लिए। तो बहू कब आई? यही 1 महीना हुआ है। 1 महीना। अच्छा, ठीक है। ठीक है। मान रही हैं? हाँ, मान रही हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना सूरज को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। या अमर को इनसे? नहीं नहीं। क्या कह के बुला रहे हैं अमर? भाभी। भाभी उन्हीं के पास रहते हैं जब से आई हैं। अच्छा, नहीं बोले थे कि जब से आई हैं तब से हमारे हाथ से नहीं खाना वाना खाते, दूध भी हमसे नहीं मांगते। हाँ अमर, सही बात है। खाना अब अम्मा के हाथ से नहीं खाते हैं, किसके हाथ से खाते हैं? भाभी के हाथ से। तो ये मम्मी है ना आपकी? अच्छा, तो देखिए इनकी पत्नी है, अभी 1 महीने हुआ है इनकी शादी को दोनों के। और आपको कोई शिकायत? पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है माला मोदनवाल। माला मोदनवाल। मोदनवाल। अच्छा, आपका घर मायका कहाँ पे है? बनारस में। बनारस में। तो ये कहानी आप जानती हैं इस बच्चे के बारे में? जी। तो जानबूझ के फिर भी आपने शादी कर लिया? हाँ, कि मम्मी की जगह भाभी कहेगा? इसमें कोई परेशानी नहीं है। कुछ आपको नहीं परेशानी? एकदम नहीं। लेकिन इनको जन्म देने वाली माँ को थी परेशानी, इसलिए वो छोड़ के चली गई। तो आपको इससे, बच्चे से कोई असुविधा नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही? कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं? कोई भी नहीं। अच्छा, अमर मानते हैं आपको? बहुत। आप भी मानती? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो चाची बता रही खाना वाना अपने हाथ से नहीं खा रहे हैं या इनके हाथ से नहीं खा रहे हैं, आप ही खिला रही? अच्छा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे माँ की जगह भाभी कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए सूरज भी बैठे हैं, तो अब हम चलते हैं उधर और फिर इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से दोनों की शादी हुई, क्या क्या मामला चल रहा था और कैसा लग रहा है सूरज को। तो देखिए अब हम लोग इस तरह से बैठ गए हैं, बातचीत करेंगे। ये सूरज हैं, ये अमर हैं, ये माला हैं और वो चाची हैं। इस तरह से लोग बैठे हैं। अब हम सूरज से बात करेंगे क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो ये घटना हुई उसमें सबसे ज़्यादा कीमत अगर किसी ने चुकाई तो सूरज को चुकाना पड़ा। सूरज ने पहले तो अपना भाई खोया, फिर उसके बाद अपनी पत्नी को, जो उनकी
पहली पत्नी थी उनको खोना पड़ा, क्योंकि वो किसी भी दशा में जब अमर का पुनर्जन्म हुआ, जब अमर ने माँ की जगह भाभी कहना शुरू किया तो उनको बर्दाश्त नहीं था। तो सूरज को बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मैंने जब पिछला इंटरव्यू किया था तो सूरज से इस बारे में बात भी किया था। तो सूरज, लग रहा है कि अब चीज़ें सही हो रही हैं धीरे धीरे, जी सर, सब सही हो रही है। पटरी पे आ गई। जी जी, गाड़ी पटरी पुराने फिर से वापस आ गए। अच्छा, तो आपका बेटा आपको भैया कहता है और अपनी जो माँ थी उनको भाभी कहने की वजह से इसकी माँ छोड़ के चली गई। जी जी, कोई माने ना माने तो हम तो जान रहे हैं क्या हकीकत थी ना भाई उसके अंदर क्या, लेकिन रीजन तो ही बताया कि भाई हमको भाभी कहना उनके साथ नहीं रहेंगे। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि चलो घर परिवार मत तोड़ो, तो भाई चली गई। कोर्ट से भी मैंने विदाई का दावा भी किया, वहाँ पे भी लिखा पड़ी के साथ डिवोर्स ले ली। लेकिन उसके साथ में बहुत दुख झेले हम भाई, हम तो कहीं जैसा मैं झेला कोई ना झेले ऐसा। हाँ, आज तो भाई खुशी का दिन तो है ही भाई। अब तो 1 महीने से शादी, 1 महीना हो गया, 1 महीना सब से कुछ ठीक-ठाक सब ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप बता रहे थे कि जब वो चली गई फिर शादी उदी की बात आपकी इनके साथ चल रही थी, लेकिन क्या मामला था कि वो शादी अटक गई थी, रुक गई सर थी? देखिए ना, 8 महीने की पहले की बात है। उनकी मम्मी से, हमारी मम्मी से मतलब हमसे बात हुई, फिर मम्मी से भी बात हुई। तो देखिए हम हकीकत जो कहानियाँ थी अमर के बारे में, मैं उनको बताना ही ठीक समझा। वो माने जी, उनको माने ना माने पूरी कहानी बताया कैसे ऐसे। बोले कि आपकी बीबी क्यों चली गई, तो बोला ऐसी ऐसी बात थी, हमारे भाई का पुनर्जन्म हुआ है, इसी वजह से वो छोड़ के चले। तो मीडिया वाले की रिपोर्टिंग तब नहीं था, सब हुआ था। तो इसके बाद उन लोग अपने फैमिली में चर्चा किए, इनके मामा से भी बात हुआ, तो उनके मामा कहीं कलयुग ऐसा नहीं होता है, सब झूठ कहानियाँ ये वो। इसी के बाद फिर उनकी मम्मी फ़ोन करना बंद कर दी। फिर हम लोग भी नहीं, फ़ोन मम्मी का सेव था, मतलब इनकी मम्मी का मोबाइल जो नंबर था सेव था मेरे मोबाइल में, डिलीट नहीं किया था। तो इसके बाद करीब 1 महीना पहले, 1 का 2 महीना पहले हो गया, जब आपके लोग वीडियो बनाने के बाद हम लोग का भी वीडियो जब न्यूज़ बनाया जी, आप लोग का बनाने के बाद मौर्य जी के देखें, उसके बाद सबका वीडियो देखने लगे तो उनको याद आ गया कि इनसे लोग से बात हुई थी शादी का, और हकीकत ये कहानी है जो हमको लग रहा था भाई झूठ। तो फिर से हम उनसे संपर्क किए, नंबर मौर्य जी से मांगे, फिर जैसे आगे बात हुआ, फिर आगे बात होते होते फिर आए यहाँ पर देखने आए। 10 ही दिन में शादी मतलब फाइनल हो गया, मतलब डेट पड़ गया। हम लोग वीडियो कॉलिंग जैसे पसंद किए, हम लोग देखने भी नहीं, कॉल पे एक दूसरे को पसंद। जी जी, हम लोग मतलब मामा बोले, एक मामा लगते हैं गुरुजी हैं, तो बोले आने से क्या फ़ायदा है, अगर वीडियो कॉलिंग पे देख लो पसंद हो जाए ठीक है, तेरा हो जाएगा शादी, और नहीं अगर तो पसंद मत करना। तो इनसे हमारी वीडियो कॉलिंग पे फ़ोन पे बात हुई, इनको भी ठीक लगा, हमको भी ठीक लगा। तो जाना ठीक नहीं समझा, ठीक हुई 13 तारीख को शादी के लिए डायरेक्ट गया वहाँ, मतलब डायरेक्ट शादी हुआ। शादी उदी करके चले आए। मंदिर पे शादी हुआ है या घर पे ही? नहीं, मंदिर पे हुआ है। मंदिर पे और कोर्ट में भी हुआ है, मतलब कोर्ट मैरिज भी हुआ है, मतलब वहाँ पर लिखा पढ़ी के साथ। अच्छा माला, एक बात बताइए, जब आप दोनों की बात हुई तो आपको तो ये पता था कि अमर की जो मम्मी थी, मतलब अमर की मम्मी तो हालांकि वो हैं, लेकिन जो जिन्होंने जन्म दिया था इनको पुनर्जन्म के बाद, तो जो इनकी माँ बस खाली भाभी कहने की वजह से इनको छोड़ के चली जाती हैं, अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती हैं, तो आपको कुछ मन में नहीं आया कि मैं जाऊंगी तो मुझे भी भाभी बोल सकता है बच्चा, या मम्मी बोलेगा? मन में कुछ चल रहा था? आपने कभी इनसे इस दौरान कुछ लेके बातचीत नहीं किया था कि उसको पहले से समझा देना मुझे भाभी नहीं कहे? नहीं, सारा मामला तो इसी बातों पे टिका है ना कि बेटे ने माँ को भाभी बोला और वो छोड़ के चली गई। तो इससे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे कबूल थी ये हाँ बात, हाँ कि मुझे भाभी कहेगी हाँ, तभी मैं चलेगा। इनके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बुरा नहीं लगता। अच्छा, चाहे कुछ भी कहे, माँ कहे, भाभी कहे। अब आप सोच रहे होंगे ना कि आखिर पुनर्जन्म से जुड़ी दास्तान जो है उसमें 2 स्टोरी करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, जो भी हमें लोग देख रहे हैं, कि पुनर्जन्म की वजह से उसने अपनी माँ को भाभी कह दिया, तो एक माँ उसे छोड़ के चली गई, और वहीं माला है दूसरी लड़की जिन्हें सब कुछ जानते हुए वो सब कुछ जान रही थी, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं था कि ये मुझे भाभी कहेगा या माँ कहेगा, हर रूप में मुझे कबूल है। यही बात है ना जी? आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो अमर ने परेशान नहीं किया आपको? नहीं, जैसे बच्चे थोड़ा उद्दंडता करते हैं, खेलते कूदते ज़्यादा हैं, परेशान नहीं किया इस दौरान कभी? नहीं, बच्चे तो चंचल होते हैं, चंचलता नहीं करेंगे तो बच्चे तब क्या रहेंगे? इनसे मजाक करते हैं। अरे मजाक करते हैं? अच्छा, उनको मतलब भाभी देवर की तरह ही मजाक करते हैं। अच्छा, इनको दीदी को भरा लाएंगे, इनको दीदी को लेकर आएंगे। ऐसे बोलते हैं? क्या करेंगे? खेलेंगे। हाँ बताइए ना, बताइए क्या बोल? आज बोल रहे थे ना दीदी को लाएंगे इनके, सुबह बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे सुबह?
कि इनकी दीदी को लेकर आते हैं। ये भी रहेंगी, दीदी भी रहेंगी, सभी लोग साथ में रहेंगे। हाँ, अभी होली आई नहीं, अब कलर लगाने के डिसाइड कर लिया कि कहाँ कहाँ लगाना है। आपने 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 बोला था ऐसा? हाँ, बदमाशी हो रही है। हाँ अमर, आप खुश हैं? अब खुश हैं? मम्मी आई हैं कि भाभी आई? कौन है ये? भाभी भाभी हैं। और ये पापा है ना? पापा है ना? क्या है? भैया भैया हैं। अच्छा, माला के बारे में मुझे इनके पति सूरज ने एक और बात बताई है कि आप गाना गाती हैं। थोड़ा 2 लाइन सुनाइए, 2 लाइन सुनाइए, हमें भी सुनाइए 2 लाइन। मुझे इश्क है तुम्ही से, मेरी जान जिंदगानी, मेरा प्यार बस तेरे लिए, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। अब दूसरा लाइन आप सुना दीजिए। ये सूरज की फरमाइश थी, मैं नहीं कहता, मुझे माला जी के बारे में बहुत नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी गाना बहुत अच्छा गाती। कुछ कह रहे थे? अच्छा, तो उन्होंने कहा कि गाना बहुत अच्छा गाती हैं माला। लेकिन सब माता जी की कृपा है। आज कहीं ना कहीं क्या होता है, माता जी परीक्षा लेती हैं। हम लोग परीक्षा में बहुत दंड झेले हैं, बहुत दुख झेले। आज कहीं ना कहीं उन्हीं का देन है, जो माता जी की कृपा से हम लोग सिर पहले ही तरह से फिर आपको उस पर चले गए, ठीक ठाक परिवार हो गया। आज उन्हीं का देन है, माता जी का देन। आज माता जी की वजह से हमारा आए हैं, फिर से उन्हीं के देने की वजह से पुनर्जन्म इनका आज उन्हीं का देन है, जो माला आए हैं। और परिवार जो आज हंसी खुशी का दिन है, उन्हीं का देन है। जी सर। अब आखिरी सवाल मेरा चाची से रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाई। शुरू में इनके पति ने इनका साथ छोड़ दिया, उसके बाद बच्चे छोटे छोटे, सूरज आज अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ बैठे हैं। लेकिन ये जब छोटे छोटे थे, अमर के इतना बड़े थे ये लोग, तभी से चाचा ने इनको छोड़ दिया था, यही बात है ना? और तब से ये अकेला संघर्ष करते हुए इस महिला ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनका शादी विवाह किया। उसी दौरान अमर के साथ वो हादसा हो गया। बहरहाल इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत बीमारियों को भी झेला, तनावग्रस्त हो गई थी। तो आज इनका परिवार कहीं ना कहीं जाकर के जो बिखराव हो गया था, इनकी बहू छोड़ करके चली गई सिर्फ इस वजह से कि उसके बेटे ने उसे भाभी कह दिया। पुनर्जन्म की कहानी थी, तो बड़ी कीमत चुकाई इस महिला ने। तो हम जानना चाहते हैं कि चाची, अब तो पूरा सब कुछ हो गया, ठीक ठाक हो गया, अब आप रो रही हैं? हाँ? रोइए मत, आप बताइए, अब तो ठीक हो गया ना चाची सब? लेकिन भैया बहुत दुख उठाए, ऐसा दुख कोई नहीं उठाया, हम यही कहेंगे। नहीं, आपने वाकई दुख उठाया है, तो हम भी कह रहे हैं। बहुत परीक्षा दिए हम, लेकिन अब थक गए। अब इनका सोचते अब घर बस गया, भगवान हमको उठा ले। अब सब अरे नहीं, अब देखिए माला है, अच्छा ख्याल वाल रख रही ना आपका? हाँ, ख्याल रखती हैं सब ठीक, लेकिन कब तक संघर्ष करेंगे? पूरा जिंदगी बीत अमर भी गया। आ गए, अब क्या दिक्कत है? यही चाहते हैं सब खुश रहें, बस हमको भगवान उठा ले, सब हमेशा अरे खुश रहें। ऐसा नहीं कहते। आप खुश है ना? अब बहू से खुश खुश है? अब कोई बहू को तो दिक्कत नहीं है कि नहीं, कोई माँ दिक्कत कहे या नहीं। भाभी कहे, कोई दिक्कत नहीं नहीं? नहीं, खुश हैं, मानती जानती, वो भी मानते जानते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कीमत तो बहुत चुकाए ना, अमर के पढ़ाने का कीमत बहुत चुका गुस्सा नहीं आता है जब अमर आपके हाथ से नहीं खाते हैं जाके? नहीं, हमको और छुटकारा मिल गया। देखिए हंस दी ना आप। हमको छुटकारा मिल गया ना, खाना नहीं खाते ना। हाँ। इतना दाल चावल घंटों लगता है खिलाने में, नहीं खाते खाना। हाँ। हमको छुटकारा मिल गया। अमर, अम्मा के हाथ से नहीं खाते हो? हाँ? अब खाओगे भी नहीं? कौन खिलाएगा? हाँ? बताओ। कौन खिलाएगा बताओ? भाभी भाभी खिलाएंगे। तो देखिए, एक परिवार, अंबेडकर नगर ज़िले का ये परिवार पैकौली गांव का जैतपुर थाना के अंतर्गत आता है। चाची ने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, अपने बच्चों को इतने से इतना किया और फिर उस बच्चे की शादी भी करती हैं। दुर्भाग्यवश छोटे बेटे की डेथ हो जाती है मूर्ति विसर्जन में, और वो इन्होंने बताया कि पुनर्जन्म लिया उस बच्चे ने। और जब अमर को अपने बचपन की सारी बातें या उस समय की सारी बातें याद आती हैं, तो वो सडनली अपनी माँ को अपनी भाभी कहने लगता है, और इस वजह से उनकी माँ चिढ़ करके उन्हें छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन तमाम चीज़ों को जानते हुए देखिए, एक महिला ये भी हैं जिन्होंने सारी चीज़ों को समझते हुए, इंसानियत के धर्म को निभाते हुए सूरज से शादी करती हैं, हामी भरती हैं कि ठीक है, मैं इस परिवार में जाऊंगी और उस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करूंगी। इन्हें कोई शिकायत नहीं है कि अमर इन्हें भाभी कहते हैं।
चाची आज खुश हैं, देखिए खुशी के आंसू हैं चाची ना। खुशी का वो जो संघर्ष वाला बात करते हैं तो पुरानी बात याद आ जाती थोड़ा सा है। पहला संघर्ष वाला बात किया तो रोने लगी आप, लेकिन अभी खुश हैं। खुश है। तो चाची ने जो संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में वो खुश हैं। अमर को भी ठीक है अपनी सारी चीज़ें याद है, लेकिन अमर अब इसी दुनिया में। यही तो अमर को कोस मारते भी थे कि और कहीं चले गए होते, क्यों यहाँ पर आए, क्यों भगाने के लिए आए। गुस्सा तकलीफ था बहू को जाने के, पोते के बिछड़ने का, तो गुस्से में कह देते थे अमर को सही बात है कि यहाँ क्यों आ गए, और कहीं जगह नहीं था, आ गए उसको भगा दिए यहाँ से गुस्से में। सूरज भी कहते थे, हम भी कहते थे, तो अमर सिर्फ रोते थे बिस्तर ओढ़कर, कम्बल ओढ़कर कि अम्मा ऐसी बोली हैं, दुख में कह देते थे। नहीं सही बात है। तो देखा आपने अंबेडकर नगर ज़िले की एक कहानी जो अक्सर आपको बॉलीवुड की फिल्मों में इस तरह की कहानी, फिल्मी कहानी देखने को मिलती होगी। एक परिवार किन परिस्थितियों से गुजर के बिखर जाता है, लेकिन फिर एक बच्चा, वही बच्चा जिसकी वजह से बिखराव होता है, वही बच्चा फिर सबके मिलने का कारण भी बनता है। और इस तरह से इस कहानी की एक सुखद शुरुआत हो गई है। और कैसा लगा हमारा ये प्रयास आपको, उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अमर अभी पुनर्जन्म लेने के बाद अभी 5 साल या कितने साल के हैं, 6 साल के हो गए हैं। और अपनी जो नई माँ आई हैं उनको भाभी ही कहते हैं, और उनकी नई माँ को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। तो कैसा है इस परिवार का प्यार, उसके बारे में लिखिए। कैसा है लगा आपको अमर की वापसी, वो भी हमें बताइए। और चाची ने जो संघर्ष किया उसके बारे में कहना ही क्या। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।